हेलो एवरीवन। आज की कहानी है ठाकुर का कुआं। यह कहानी छुआछूत के भावना से पीड़ित व्यक्ति के मन की व्यथा है, जिसे प्रेमचंद्र ने अपने शब्दों में पिरोया है। इसे ज़रूर सुने। इस कहानी के मुख्य पात्र जोखू और गंगी हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बिल्कुल बदबू न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरे पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। गंगी बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी भरने भी देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 का 5 बोलेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते तो द्वार पर झांकने कोई नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बुदबुदार पानी पीने को न दिया। रात को 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा नहीं और न ही मौका। कानूनी बहादुरी की ही बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने के ढंग चाहिए। ये सब बातें गांव के कुछ बेफिक्रे ठाकुर के बारे में कुएं के पास बात कर रहे थे। तभी गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब ही पानी नहीं भर सकते। गंगी यह विचार करके मन में सोचती रही। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं, ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से छठे एक हैं। चोरी करें ये, जाल फरेब करें ये, झूठे मुकदमे करें ये। अभी ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिये की भेड़ ही चुरा ली और बाद में उसे मार कर खा गए। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यहीं साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं और मजूरी देते नानी मरती है। किस किस की बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। यह सब बात गंगी अपने मन में सोचती रही। तभी कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं कोई देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साया में जा खड़ी हुई।
कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगारी न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह न हुआ कि कलसिया उठाकर पानी भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम लौंडियाँ ही तो हैं। लौंडियाँ नहीं तो और क्या हो तुम? दूसरी स्त्री बोली। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट ले ही लेती हो, और लौंडिया होती कैसी है? मत लजाओ दीदी, दिन भर आराम करने को जी तरस रहा है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं। तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। तब तक बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर की आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह तो मैदान साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी ने दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की भरी रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा को मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी 2-4 हाथ जल्दी मारे घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिर गया और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर ने कहा, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जोखू लोटा मुंह से लगाए वहीं मैला पानी पी रहा है। इस तरह के रीति रिवाज हमारे समाज के लिए कलंक हैं। हालांकि अब इस तरह के रीति रिवाज बहुत कम ही देखे जा रहे हैं। धन्यवाद।